जगदीप धनखड़ की विदाई का समय और घटनाक्रम इतनी तेजी से इसलिए घटा कि वो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, उसके रास्ते पर चल चुके थे, बड़ा खेल करना चाहते थे। जब तक वो अपने लिए और सुविधा और अधिकार की मांग कर रहे थे तब तक सरकार बर्दाश्त कर रही थी कि ठीक है। ये था कि पिछले सवा दो साल 2.5 साल से ये चल रहा था, तो लग रहा था सरकार को कि 2 साल और बचे हैं, किसी तरह निकल जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ ने फोर्स किया सरकार को कि नहीं, आप हमारे बारे में अभी और इसी वक्त फैसला कीजिए। उन्होंने, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णय लेने की क्षमता और टाइमिंग का गलत अंदाज़ा लगाया। वहाँ वो चूक गए। उनको लगा कि अपनी ही पार्टी के द्वारा संवैधानिक पद पर बिठाए गए व्यक्ति को पार्टी हटाएगी नहीं या हटाने का जोखिम नहीं मोल लेगी। वो अपने को मानने लगे थे कि मुझे हटाया तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा जोखिम होगा। ये सारे कंसिडरेशंस हवा में उड़ गए जब लगा कि ये पार्टी के लिए संकट बन रहे हैं और जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं वहाँ से इनको लौटाना या बातचीत की कोई गुंजाइश या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। वैसे भी समझौता उनसे कोई होता नहीं। उनसे समझौता करने के मूड में कतई भाजपा का आलाकमान नहीं था और न किया। वो एक ही बात पर खेल रहे थे कि भाजपा मुझे पद से हटाने का जोखिम नहीं लेगी, इसका उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उनको लग रहा था कि ये भाजपा की कमज़ोर कड़ी है, कमज़ोर नस है, इसको मैं जब चाहूँ दबा सकता हूँ। तो जब तक भाजपा चुप्पी साधे हुए थी, पार्टी का हाईकमान चुप्पी साधे हुए था, शीर्ष नेतृत्व जब तक इसको नज़रअंदाज कर रहा था, तब तक उनको लग रहा था कि उनके प्रभाव का असर हो रहा है, उनके ब्लैकमेल का मैं कहूँगा असर हो रहा है। और वो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते बढ़ाते जब वो सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने के रास्ते पर चल पड़े तो फैसला हो गया था कि अब जगदीप धनखड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बाद में संकट बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर उस संकट को दूर करने की कोशिश हो, इससे पहले इस विष का तुरंत इलाज होना चाहिए। और हो गया। आप देखिए, जो लोग उनके साथ खड़े नज़र आ रहे थे, जिनसे वो मिल रहे थे, शिकायत कर रहे थे, कोई उनके समर्थन में बोला नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो मांग कर रही है कि उनकी विदाई का समारोह होना चाहिए। जिसको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाए, पहली बार हुआ देश के इतिहास में, उसके विदाई समारोह की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन न विदाई समारोह हुआ और न होगा। जगदीप धनखड़, पहले भी कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा सत्यपाल मलिक बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो भी बनना मुश्किल होगा।